हाय, वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टेनिब्रन यूट्यूब चैनल। और मैं आपके सामने आया हूँ महाकाली के एडवाइस लेके। देखूंगा इस टाइम पे माँ आपके लिए क्या मैसेजेस चैनल कर रहे हैं आपके पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली माँ आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सो एंड तक देखिएगा। और ऑल्सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ आप किसी भी वीडियो को फोर्सफुली फिट मत करवाइए। अगर आपका मन कह रहा है कि हाँ इसको आपको देखना है, देखिए। अगर आप ज़रा सा भी डाउटफुल हो, प्लीज़ स्किप कीजिए, बिकॉज ये स्पिरिचुअल वीडियोस लॉजिकली आप नहीं देख सकते हो, इंट्यूटिव होना पड़ता है। तो प्लीज़ फोर्स करके कुछ भी वीडियोस नहीं देखिए। अगर आपका मन कहता है तो ही देखिएगा। सबके लिए ये है, क्योंकि सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है मेरे हिसाब से। सो आप लोग देख सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। माँ है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी, और माँ है आपका माँ, डिवाइन मदर। लेट्स सी। ओके, जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। माँ आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे, लेट्स सी। कृष्णाओं, इस टाइम पे मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे आपको फोकस करनी है, क्या गलत हुआ है। कृष्णाओं मतलब क्या है कि आपके अंदर एक अग्नि है, ओके, और जो आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक 2.0 वर्जन में, ओके। तो इस टाइम पे आपके जो अंदर स्पिरिचुअल फायर छुपा है, जिसको आप कह सकते हो कि आपके अंदर आपके जो परमात्मा है वो आपसे कुछ काम करवाएंगे, ओके। आपके परमात्मा चाहते हैं कि आप कुछ काम नए तरीके से करें, खुद को रीएस्टैब्लिश करें, रीसेट करें, रीबिल्ड करें। बट क्या हो रहा है कि आप कुछ पैटर्न में अटके हुए हो। तो कृष्णाओं क्या करते हैं, वो आपके अंदर के फायर को जागृत करते हैं, इवोक करते हैं, और आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं ना। ये कैसा हो सकता है, लाइक आपको पता है कि आपको कुछ करना है, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में पिछले कुछ दिनों से कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ मिस कर रहे हो, आपको कुछ करना चाहिए, आपको डीप लेवल माँ के साथ कनेक्ट करना है, पूजा करना है, बैठना है, फूल चढ़ाना है, जो भी है। आपके मन आपको कह रहा है, बट आपका जो मेटेरियलिस्टिक जगत है, ये जो अर्थली चीज़ें हैं, वो आपको नहीं करने दे रहे। लाइक आप कोई भी स्पिरिचुअल काम करने के लिए बैठ रहे हो, तब रुकावटें आ रहे, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, एक ना एक काम चले आ रहे और आप बिजी हो जा रहे हो। सो आप फुल फ्लेजेडली जो काम करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए माँ ने आपको ट्रांसफॉर्म किए हैं। खास करके मुझे ऐसा दिख रहा है, एक रूट, एक नए रास्ते को माँ ओपन किया है। और हो सकता है कि आप डिसीजंस ले चुके हैं। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बीच में आप बहुत कंफ्यूज थे। ये रिलेशनशिप, जॉब्स, स्पिरिचुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ, जो भी हो सकता है। और अब सरेंडर करके अपना रास्ता चुन लिए हो। लाइक यू हैव टेकन द राइट पाथ, यू हैव कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड यू। खुद को बदल चुके हो आप, या फिर खुद के अंदर एक बदलाव ले आने की कोशिश कर रहे हो आप। वाई? बिकॉज आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आपके अंदर जो भी माँ के ब्लेसिंग्स है, आपके पास जो भी माँ के प्रेयर्स है, जो भी माँ के एहसास है, वो आपको पुश कर रहे हैं कुछ नए करने के लिए। आई काइंड ऑफ फील कि
आपको अंदर से पता चल रहा है कि अब आपको कुछ ऐसे करना है जो शायद आपको करना चाहिए था बहुत पहले। सो आई थिंक कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हम लोग ठान लेते हैं कि नहीं बहुत जल्दी पढ़ना है, पढ़ाई ख़त्म करना है, एग्ज़ाम्स है, रेस्ट लेना नहीं है। आई फील कि वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस आपके अंदर आ चुका है कि नहीं, अब आपको बदलना है, खुद को बदलना है। सो आई थिंक आपने, हो सकता है फेलियर के बाद, हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट के बाद, हो सकता है कि सक्सेस के बाद, हो सकता है कि माइलस्टोन अचीव करने के बाद, ये रियलाइजेशंस आपके अंदर आया है कि आपको बदलना है अपनी ज़िंदगी को, अपने पढ़ाई को, अपने काम को, अपने लव लाइफ को। आई थिंक दिस इज़ अ कॉल एंड यू हैव गॉट इट, हैव गॉट द कॉल। आपको बुलावा आ चुका है, आपके अंदर से वो बुलावा आ चुका है। एंड आई थिंक कृष्णाओं आपको कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट को बदलने की कोशिश कर रहे हो और आप सक्सेसफुली बदल पाओगे। एंड हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपने पास्ट को बदल चुके हो, कुछ ऐसे काम आप किए हो, कुछ ऐसे प्लान आप किए हो, या फिर सरेंडर आप किए हो जो शायद आप पहले कभी नहीं सोचे थे आप कर पाएंगे। इट कैन बी लाइक एन लाइटनिंग। सडनली आपके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ट्रूथ रिवील हो गया, एंड देन वही चीज़ आपको क्लियर करके चला गया। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कुछ चीज़ें रिवील हुआ है आपके सामने, या फिर आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके कुछ ऐसी चीज़ डिस्कवर किए हो जो आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल ट्रूथ है। तो कृष्णा आपको कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट को ट्रांसफॉर्म किए हो अच्छे तरीके से, आप अपने रास्ते को बदले हो अच्छे तरीके से, अब आप अपने स्पिरिचुअल रूट को तय किए हो, एंड नाउ यू आर गेटिंग रेडी। आप रेडी हो रहे हो, खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। किस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो? लेट्स सी योर प्रेजेंट। यस, प्रिपेयर फॉर ए पॉजिटिव चेंज। शमशाना काली माँ का आना मतलब क्या है कि जब आपको कुछ बहुत बड़े चीज़ चाहिए और आप कुछ छोटे मोटे चीज़ों से सेटिस्फाई हो रहे थे। सो ऐसा देखो, शमशाना काली माँ के फंडा क्या है? माँ जब आते हैं तब कुछ चीज़ एंड होता है, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें नए स्टार्ट होता है। माँ कहते हैं कि जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसको हम लोगों को लेट गो करना है, क्योंकि कुछ और बड़े चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ और बड़े चीज़ हम लोगों को मिल सकता है, और कुछ और बहुत बड़े चीज़ के लिए हम बने हैं। सो ऐसे ही माँ कह रहे हैं कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ताकि आपको और ज़्यादा सक्सेस, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट, और ज़्यादा लाइफ, और ज़्यादा काइंड ऑफ प्योर सोल, और ज़्यादा ताकत आपको मिल सके, और ज़्यादा प्योरिटी। तो आई थिंक आप एक पैटर्न में बंधे हुए थे एंड आपने डिसाइड किए हो कि आपको बदलना है। एंड नाउ शमशाना काली माँ इज बेसिकली मेकिंग यू अलाउ, और शमशाना काली माँ is making the change on behalf of you, और शमशाना काली माँ is making you sit on her lap and making you do all the necessary things. Like माँ आपसे करवा रहे हैं चीज़ें, वो आपको गोदी में बिठा के कुछ चीज़ों को करवा रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि आपने प्रेजेंट में कुछ चीज़ों को इग्नोर किए हो, जो चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, आपने उस चीज़ों को छोड़े हो ताकि आप और स्ट्रॉन्ग बन सके, ताकि आप और बड़े कुछ चीज़ हासिल कर सके, ताकि आप अपने लाइफ में खुद स्टैंड ले सके। आई थिंक कुछ चीज़ों को आज आपने एंड किए हो या फिर एंड करने के लिए सोचे हो, आपके जो भी टेम्पररी पैटर्न या फिर पास्ट पैटर्न था, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि माँ करवा रही है ऐसे आपके थ्रू, आपके ज़रिए। आई थिंक एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, और आई थिंक कि कृष्णाओं वही चीज़ आपको बोल रहे थे। लाइक आप अपने पास में इतना बुरी तरीके से बिजी थे, या फिर फंसे थे, या फिर स्टक थे,
कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जैसे आप अपने स्पिरिचुअल ट्रूथ को डिस्कवर किए, जैसे आपके अंदर वो अवेयरनेस आए, वैसे शमशाना काली माँ आपके सामने हाजिर हुआ और शमशाना काली माँ आपको अपने गोदी में बिठा के कुछ चीज़ों को कट ऑफ करवा रही है. So you are basically cutting off all those negative bonds. You are basically cutting off all those past. You are basically cutting off all those past pattern, fear, doubt, sadness. क्योंकि आपको कुछ और चाहिए, कुछ और मीनिंगफुल चाहिए, कुछ और ताकतवर चीज़ें चाहिए, कुछ और प्योर चीज़ें चाहिए. आपके सोल वैल्यू जो था वो बदल रहा है. शमशाना काली माँ जब आते हैं तब आपका लाइफ बदल जाता है. जो लाइफ आप जानते थे, जो चीज़ों को आप जानते थे, जो चीज़ों को आप ज़्यादा पसंद करते थे, आपको ऐसा लग जाएगा कि अरे वो चीज़ तो मेरे लिए बना ही नहीं था. मैं ही फिक्स होने की कोशिश कर रहा था, मैं ही फिट होने की कोशिश कर रहा था, मैं ही चला के लेके जा रहा था. तब शमशाना काली माँ आके आपको कहते हैं कि एक बार आप रुक जाओ और देखो कि ये ज़माना आपको याद रखते हैं या नहीं. और आपको आंसर्स मिल जाता है कि नहीं, क्योंकि आप ही उन लोगों को कैरी कर रहे थे, आप ही चीज़ों को आगे लेके जा रहे थे. चीज़ों का कुछ भी नहीं आना जा रहा नहीं था, कुछ भी नहीं जा रहा था. तो आई थिंक अब आपकी स्पिरिचुअल ट्रुथ आपको आगे लेके जाएंगे. अब आप फुल्ली ट्रस्ट कर पाओगे. अब आप सिर्फ माँ के ऊपर डिपेंडेंट होंगे. अब आप सिर्फ माँ को विश्वास करके चलेंगे. एक ऐसे रियलिटी, एक ऐसे क्लैरिटी आपके सामने आ रहे हैं जिसके बाद अब और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे. यू आर क्लोजिंग अ ब्लैक चैप्टर, यू आर क्लोजिंग अ डार्क चैप्टर, यू आर क्लोजिंग अ नेगेटिव चैप्टर. ब्लैक डज नॉट मीन मैं कलर को डिफाइन करके किया हूँ, मैं एक के कहने के लिए किया हूँ कि कुछ फेजेस को आप ख़त्म कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को बहुत कोशिश की है अपनी कंट्रोल के अंदर रखने के लिए, बट माँ को पता चल गया या फिर माँ को दिख गया कि वो चीज़ें हार्मफुल है, वो चीज़ें आपको आगे नहीं जाने दे रहे हैं. आप खुद को ट्रांसफॉर्म किए हो ताकि आप बदल सके, ताकि आप अपने इंटरनल इनर वर्क को और अच्छे तरीके से कर सके. शायद आप नहीं कर पा रहे थे. तो फॉर योर ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशंस शमशाना काली माँ आके आपको डिटैच कर रहे हैं नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव इमोशंस से, ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन्स को लेके आगे बढ़ सके, ताकि आप एक हाई सेल्फ एस्टीम के साथ आगे बढ़ सके, ताकि आप डरपोक ना बने, ताकि आप नीडर होके आगे बढ़ सके, ताकि आप डर डर के ना जिए, ताकि आप माँ के भरोसे पे आप अपने लाइफ को लीड कर सके. सो a sudden change is coming, or sudden change is happening. Massive things are getting changed. Okay? चीज़ें बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं. और क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चीज़ आपने बहुत कोशिश की है, आपके वाइब्रेशंस के साथ वो चीज़ मैच नहीं कर रहे थे. हो सकता है कि आप बदल गए हो, आप एडवांस्ड फॉर्म में चले आए हो, और हो सकता है कि आप इनर वर्क नहीं कर रहे थे, आप कुछ अलग ही जोन में चले गए थे. माँ वहाँ से आपको एक बेस्ट जगह पे लेके आए हैं. सो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, उस चीज़ों को माँ आपकी लाइफ में नहीं रखेंगे. वो चीज़ हो सकता है, प्लेस हो सकता है, लव हो सकता है, वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और शमशाना काली माँ वही सिखाते हैं कि जो जिस चीज़ को आप प्यार करते हो उसको अगर आप लेट गो कर सकते हो तो आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर पर्सन बन सकते हो. और उसके बदले में माँ आपको द बेस्ट मैनिफेस्टिंग चीज़ें आप माँ आपको देंगे, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा असरदार, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. सो आपके ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशंस जो चीज़ है माँ वो आपको दे रहे हैं. और इसके लिए माँ आपके पास्ट को एंड कर रहे हैं, माँ आपके सेल्फ लिमिटेड थॉट्स को एंड कर रहे हैं, माँ आपके जो खुद के डिसर्नमेंट है, ओके, उसको माँ एंड कर रहे हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं आपका जो इंटेलेक्चुअल असेसमेंट होता है, आपका जो डिसर्नमेंट होता है, आपके लिए जो चीज़ ठीक होता है, शायद हो सकता है कि दिस इज़ वेरी लिमिटेड. आपको पता भी नहीं है आप कौन हो, और आपको लगता है कि आपको प्यार है, आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए बने हो, आपको लगता है कि कुछ चीज़ आपके लिए बना है. बट दैट्स योर ओन लिमिटेशन, दैट्स योर ओन सेल्फ लिमिटेड थॉट्स. आपको पता नहीं कि एक्चुअल में वो सच में है या नहीं. शमशाना काली माँ तब आते हैं जब आपको पता चल, मतलब तब जब आपको कुछ चीज़ों को
जानना बहुत ज़रूरी होता है। एंड राइट नाउ यू आर गेटिंग टू नो व्हाट बिलोंग्स टू यू एंड व्हाट डजंट। ओके, सो कुछ ऐसे चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे जो आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट, मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को आप एंड करोगे जो आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए माँ आपको ट्रांसफॉर्म किया है, इसीलिए माँ आपको कट ऑफ करवा रही है सारे नेगेटिव चीज़ों से। लेट्स सी कहाँ पे पहुँचोगे आप, फ्यूचर कैसा रहेगा। काली कपाली माँ, you will be safe, you will be protected, okay, you will be safe and protected। So ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कुछ अलग जगह पे चले गए थे या फिर कुछ अलग ही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप कर ही रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। ट्रस्ट मी, आप जो भी चीज़ें ट्राई कर रहे थे वो सारी चीज़ें फेल हो रहा था, कोई प्लान वर्क नहीं कर रहा था, बिकॉज आप क्या कर रहे थे, आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप सिंपली, आपको ऐसा लग रहा था कि आप कर रहे थे, बट कोई भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। आप डर डर के चीज़ों को कर रहे थे, आप चीज़ों को प्यार से नहीं कर रहे थे, आप माँ को विश्वास ठीक तरीके से नहीं कर रहे थे, आपके मन में सेल्फ डाउट था, आपके मन में था कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है, राइट। जब भी आप हाफ हार्टेड वे में करते हो, हाफ विलिंग हाफ रिलक्टेंट वे में कोई काम करते हो, वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है ना। काली कपाली माँ आके आपको कहते हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ का साथ आपको मिलेगा। इसके पास्ट में जो लाइफ टाइम में आप थे वहाँ पे भी माँ आपके साथ थे, इस लाइफ टाइम में भी माँ आपके साथ है, और आने वाले लाइफ टाइम में भी माँ आपके साथ रहेंगे। माँ आपके साथ आपका एक इनसेपरेबल बॉन्डिंग है, ओके। और माँ कहते हैं कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में रुकावटें ले आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करेंगे, उस चीज़ों को माँ हटाएंगे, बट उसके बाद माँ आपको एक सेफ सिक्योर जोन गिफ्ट करेंगे, या फिर माँ आपको एक बहुत ही सिक्योर्ड सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पे साफ बात है कि भले आप कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में क्यों ना हो, और आप भले कितना भी लॉजिकली देख लिए हो, अब आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज एंड होने वाला है, अब आपके लाइफ में परेशानी एंड होने वाला है। कौन ख़त्म करेंगे? माँ काली कपाली। बिकॉज काली कपाली मीन्स कि आपके जो बुरा वक्त चल रहा था वो माँ ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि देखो क्या है कि आप एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट हो। ये जो माँ के माँ जो ये जो स्कल माला पहने हैं, इसका मतलब है कि आप सोसाइटी के जो कन्वेंशनल लाइफस्टाइल है इसमें आप फिट नहीं होते हो, ओके। आप एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट हो, रीति रिवाज उतना ज़्यादा आपके लिए सूटेबल नहीं है, और यही इसीलिए माँ आपके दिल के रानी है, ओके। क्योंकि माँ उन अनकन्वेंशनल स्पिरिट्स को ही प्रोटेक्ट करते हैं जो समाज से थोड़ा सा हटके होता है, जो जिनका एक अलग ही पहचान होता है, जिनका एक अलग ही आइडेंटिटी होता है, और जो अपने अलग रंग से चलते हैं। तो माँ आपके दिल को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, और माँ को पता है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा जोश है, आपके अंदर कितना ज़्यादा ताकत है, आपके अंदर कितना ज़्यादा प्योरिटी है। और ये सारी चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए आपको उस कंफर्म, स्टेबल, कंफर्टेबल जगह से माँ लेके आते हैं एक अनकंफर्टेबल जोन में। लाइक जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है, वहाँ से आपके रियल पावर स्टार्ट होता है। तो काली कपाली माँ आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके आएंगे, और जब आपको लगेगा कि क्या आप कर पाएंगे, आप देख पाओगे कि यस, आप सिर्फ कर ही नहीं पा रहे हो, आप जीत रहे हो। यहाँ पे काली कपाली माँ आपको कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ से अपने दर्द को रिलीज करोगे, क्योंकि काली कपाली माँ तब आते हैं जब आपको कुछ सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। Now, it's not काली कलमाशा नाशिनी, it's not कालरात्रि कि जहाँ पे आपको सरेंडर करना होता है। नो, यहाँ पे माँ आपके लाइफ से रिलीज करते हैं। लाइक इट्स लाइक के आप कुछ सच को इग्नोर कर रहे थे, या फिर मान ही नहीं रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, चीज़ें तो सही है, ओके। तो काली कपाली माँ अक्सर आके क्या करते हैं
एक थेरेपिस्ट की तरह वो आपके जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे अपना उंगली दबाते हैं और आपको बहुत पेन फील होता है, बट माँ उस पेन को क्रिएट नहीं करते, माँ उस पेन को रिलीज करते। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको माँ आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके आ रहे हैं और आपको समझा देंगे कि देखो आप कंफर्ट जोन से बाहर हो बट फिर भी आप कितना सिक्योर हो। आपको ऐसा लग रहा था कि आप उड़ नहीं सकते हो, इसीलिए आप एक टावर में बंधे हुए थे, इसीलिए आप एक घर के अंदर थे, बट अब आपको लग रहा है कि आप उड़ सकते हो। सो माँ आपको फ्री कर रहे हैं, बेसिकली माँ आपको फ्री कर रहे हैं, माँ आपको और ताकतवर बना रहे हैं, माँ आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल बना रहे हैं। ओके, तो काली कपाली माँ अक्सर क्या करते हैं, एक अनकन्वेंशनल जर्नी में आपको ले आते हैं। तो क्या होता है कि आप बहुत कुछ ट्राई किए हो, बहुत कुछ करके भी कुछ भी नहीं जब आपको दिखता है और आपको ऐसा लगता है कि ये सब बेकार है, जब आप ऐसे सिचुएशंस पे आते हो और आप ऐसे सोचते हो कि अब मैं नास्तिक बन जाऊंगा या फिर अब मैं किसी को विश्वास नहीं करूंगा, उस टाइम पे काली कपाली माँ आके आपको सिखाते हैं कि अरे आपने जो भी किए हो वो सिर्फ समाज को फॉलो करके ही किए हो, उसमें आपका कोई इंडिविजुअल रोल रिचुअल नहीं था। अब आप अपने तरीके से ईश्वर को कनेक्ट करो, अब आप अपने तरीके से अपनी स्पिरिचुअलिटी को क्रिएट करो। आपको कोई गुरु, आपको कोई बाबा जी, आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने सोल वैल्यू के साथ माँ को कनेक्ट करना है, आपको सिर्फ माँ को अलाउ करने देना है। जो चीज़ नहीं हो रहा है आप यकीन करिए कि वो उसके ना होने का पीछे एक बहुत बड़ा राज है, और अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके जो अवेलेबल है या फिर जो आपके लाइफ ऑप्शंस दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हो, या फिर आप हार ना मान के ये सोचते हो कि ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीज़, कुछ प्लान्स में हम लोगों के हिसाब से बहुत अच्छा है बट डिवाइन के हिसाब से शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ऐसे सोचते हो और ट्रस्ट करते हो और ये सारे नेगेटिव चीज़ों को रिलीज करके अपने सोल पथ, अपने सच्चाई के पथ पे चलते हो, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शंस मिलेगा, एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप क्रिएट कर पाओगे। एट द सेम टाइम आपको सच से भागना नहीं पड़ेगा, सच को आप अपना पाओगे एंड खुद को आप अपना पाओगे। यहाँ पे काली कपाली माँ आपको कह रहे हैं कि वो एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस एवी नहीं ख़त्म हो जाता है, जितना ज़्यादा आप फिक्स करने जाते हो उतना ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाता है। सो एवरी सिचुएशंस में आपको अगर फिट रहना है तो कोई अंगूठी, कोई तावीज़, कोई कवच, कोई मंत्र आपको मदद नहीं करेगा। जो मदद करेगा वो है आपकी इनर वर्क, यानी कि आपके भक्ति, यानी कि आपके डिसिप्लिन, यानी कि आपके सोल वैल्यू। तो चाहे आप पीले कपड़े पहन लो, रेड कपड़े पहन लो, ब्लू कपड़े पहन लो, इससे कुछ भी फर्क नहीं होने वाला है आपके काम में, आपके पैसे में। आपको अपने इनर वर्क को करना है कि ठीक है, अगर डर आ रहा है तो उस डर के रीज़न क्या है, ओके मेरा चाइल्डहुड कंडीशनिंग क्या है, मैं कौन सी चीज़ से डर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ओके मैं क्यों अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं अपने सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों ये चीज़ से भाग रहा हूँ, मैं क्यों कर नहीं पा रहा हूँ। ओके, जब आप ये सारे सिंपल चीज़ों को खुद के साथ बैठ के डिस्कस करोगे एंड स्पेशली खुद के नेगेटिविटी को आप चुन चुन के सिलेक्ट करोगे और उस पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, तब आपको कोई संस्कार को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, तब आपको कोई भी चीज़ों को बिना सोचे बिना समझे जस्ट रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जस्ट सिंपल आपको समझना है आपके लाइफ और आपके लाइफ के गोल और आप क्या करने वाले थे या फिर आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हो। अगर आप ये सारी चीज़ों देखोगे, और नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्ट्रैटेजिकली देखना है, ये सब करना है, नो, आपको सिंपली ट्रस्ट करना है और जो सच्चाई है, ओके आपके अंदर जो सच्चाई है उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो जस्ट बिकॉज 10 लोग कह रहे हैं कि मैथ्स आता है तो आपको नहीं बोलना है कि मैथ्स आता है, आपको बोलना है कि भले 10 लोग कह रहे हैं मैथ्स आता है, मुझे नहीं आता है तो मैं नहीं करूँगा। दैट शुड बी योर स्पिरिट। ओके, नाउ यहाँ पे सिंपल मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, ओके, बट नहीं भी होता है मैक्सिमम टाइम में, कुछ टाइम पे होता है, कुछ टाइम पे नहीं होता है, तो हम लोग डिसअपॉइंट हो जाता है। उस टाइम पे अगर माँ कह रहे, काली कपाली कह रहे कि प्लीज़ सरेंडर करें माँ के सामने, अगर माँ आपको खुशियाँ भी दिलाते हैं तो माँ कई कबार लर्निंग एक्सपीरियंस
के थ्रू भी आपको आगे लेके जाते हैं। सो अगर कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही, इसका मतलब ईश्वर या फिर माँ आपके खिलाफ नहीं है, इसका मतलब है कि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और कुछ चीज़ों को आपको समझ लेना है कि बाकी माँ के हाथ में, माँ अगर अलाउ करते हैं तो होगा और नहीं करते तो नहीं होगा। और उस चीज़ों को जैसे आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे वैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे टोटल ट्रस्ट होनी चाहिए माँ के ऊपर, और वो ट्रस्ट अगर आप बिल्ड कर पाते हो तो आपका लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपको ट्रस्ट करना है, चेंजेस आ रहे हैं, माँ को भी पता है, कुछ चीज़ें रिवील हो रहा है जो आपको नहीं पता था, शायद जिस लाइफ को आप नहीं जानते थे अब आपके सामने वो लाइफ हाजिर है। एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि ठीक है, कोई बात नहीं, माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर आप हो, माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। दिस इज योर कन्फर्मेशन। आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। आप एक एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस से बाहर आ रहे हो एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिव सिचुएशंस में, और ये हो रहा है बिकॉज माँ की कृपा आपके ऊपर है। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली। और याद रखिए एक चीज़, माँ आपके साथ है, माँ आपके अंदर है, और इनर वर्क ज़रूर कीजिएगा। पेन टेम्पररी हो सकता है, मूड स्विंग टेम्पररी हो सकता है, एट द एंड आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ, देखते रहिए।